जनाब, हमने एलओसी क्रॉस करके उन्हें अगवा किया है। क्या ये धोखा नहीं है? धोखा? कैसा धोखा? जनाब, इंडियन आर्मी ने एलओसी क्रॉस नहीं की थी। क्या ये जायज है? This is really annoying. This is betrayal. गद्दारी है ये। एग्जैक्टली सर, हम भी इसी बारे में बाहर डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने एक ऑफेंसिव प्लान तैयार किया। कहाँ खोए आप? हाँ, गुड मॉर्निंग मिसेस सुजान। मैंने अभी तक विश तो किया ही नहीं था। तो अभी कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली नथिंग एज यूजुअल, कोई ऑफिस का कोई मामला है, इसको लेकर थोड़ा उलझा। पता है मुझे, सिचुएशन बड़ी डाइसी है। मिसेस सजवान, आप जानती हैं हमारे दो ऑफिसर्स इस वक्त कहां पर हैं, हम में से किसी को नहीं मालूम। पर आप लोग तो पूरी जद्दोजहद कर ही रहे हैं ना, और इन सब चीजों में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। अब आपने रात को भी डिनर ठीक से नहीं किया, और आई नो आपने इन सब चक्करों में ऑफिस में भी ठीक से लंच नहीं किया। मिसेस सजवान, आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न, लेकिन मैं सच कहूं, मैं इस वक्त खाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ दो बातें सोच रहा हूं कि हमारे घायल जवान होश में आ जाएं और हमारे दो ऑफिसर्स किसी भी तरह हमें वापस मिल जाएं। प्लीज डोंट वरी, आई विल बी फाइन। फिक्र कैसे ना करो, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो अपने ऑफिसर्स का कैसे ख्याल रख पाएंगे? मिसेस सजवान, आई मस्ट कन्फेस कि बहुत दिन बाद एक ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। आई एम जस्ट फीलिंग लिटिल एजी, लिटिल नर्वस। मेरा हौसला कुछ टूट सा रहा है। पता है आपको क्यों? क्योंकि हमारे जो दो ऑफिसर्स हैं, उनकी पत्नियां मुझसे मिलने आ रही हैं। क्या कहूं मैं उनसे? डोंट वरी, आई नो आप सब संभाल लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, सब लोग समझते हैं कि कर्नल सजवान भगवान है, खुदा है, सब मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर ऑफिस में सबको लगता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं खुदा नहीं हूँ श्वेता, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पर आप पलटन के दिल की धड़कन है। अब लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सही कह रही है। मेजर पार्थो और मेजर गोपाल, आपको फीलिंग सो बैड। आपको पता है वो लोग दोनों यहाँ पर अकेले रहते थे कितने सालों से। मुझे पता है। आपको पता है क्यों? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अपने फैमिलीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कि बूढ़े माँ बाप हैं वहां पर, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, सबको छोड़कर वो लोग सिर्फ ड्यूटी के लिए यहाँ पर बैचलर्स जैसी जिंदगी जी रहे हैं। और मेजर पार्थो? वो की भी सिमिलर कुछ प्रॉब्लम। बेचारी की वाइफ सर्विस करती हैं, उसके फादर इन लॉ, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो उनके साथ रहते हैं, उनके हॉस्पिटल का खर्चा, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनके भी। सो कमेंडेबल। ये लोग ये सब क्यों करते हैं? सिर्फ आर्मी में रहने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, ड्यूटी के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको यही लग रहा होगा ना कि उनकी वाइफ्स आकर कैसे कैसे सवाल करेंगी आपसे। आपको पता है, जब हम आर्मी ऑफिसर से शादी करते हैं तो हमें पता होता है कि आने वाली जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन हिम्मत आ जाती है। हम हर जिंदगी के मोड़ को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करते हैं, उसे फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं। प्रॉब्लम या सिचुएशन से डरकर भागते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पूरी आर्मी हमारे साथ है। हम किसी भी हाल में उन दोनों को वापस लाके रहेंगे। हमने एक ऑफेंसिव प्लान बनाया जिसके लिए हमारे पलटन के साथ साथ बाकी के पलटन के ऑफिसर्स और जवान भी तैयार हैं। We'll crack it. So I'm just a little worried about Sir. right now. बोलो सर। सर, मैं भी तैयार हूँ। मुझे इस ऑपरेशन का हिस्सा बनना है सर। ये आतंकवाद, घुसपैठ मेरा भी खून खोलता है सर। मुझे मना मत कीजिएगा सर, मैं निराश नहीं करूंगा। एक मौका दें सर। I like the spirit सर। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बात करूंगा एसएम बलदेव से, मैं बताता हूँ। जय सर। जय।
आपको नहीं लगता है जमन का बिहेव पहले से चेंज हो गया? मतलब बहुत चुप रहते हैं, मतलब ज्यादा बात नहीं करते, खोए खोए रहते हैं। नहीं श्वेता, मुझे लगता है तुम ज्यादा सोच रही हो। क्या उस पे अभी कुछ दिन पहले उसे गद्दार ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, शक किया गया था, उसके दिल को ठेस पहुंची है, सो ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ। He'll be fine, don't worry. मांगे, हाँ जी ऐसा करते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते। जी सर। थोड़ा बैठ जा। जी सर। विश्राम। साहब जी, इफ तो आज की ड्यूटी भी खत्म होने को आई और कोई आतिशबाजी भी ना हो। साहब जी, जिस दिन आतिशबाजी ना होवे ना और दो चार को ढेर ना करूं तो यूं लगे जैसे तनख्वाह भी फिजूल की ले लिया हूं। अच्छा मांगे, एक बात बता, जी साहब जी। तूने अब तक दुश्मन के कितने बंदे ढेर किए? साहब जी, टोटल तो याद नहीं, लेकिन हाँ, पहली बार जब दुश्मन के बंदे को ढेर किया था ना तो इधर बहुत दर्द हुआ था साहब। मैंने सोचा कि मैंने एक इंसान को मारा, फिर सोचा नहीं साहब जी, अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मारते। साहब जी, वैसे भी हम हिंदुस्तानियों को दो चीजें बिल्कुल नापसंद है, एक अपने देश पे वार और दूजा क्रिकेट में हार। वैसे साहब जी, आपका स्कोर कार्ड क्या है? यार मांगे, पहले का तो पता नहीं, लेकिन जब से इस सर में गोली लगी है ना, 3 को ढेर कर चुका, और जब तक इस सर्विस में रहूंगा 300 को ढेर और करना है। अब जी, ये तो बिल्कुल बॉलर वाली बात होगी। अभी तक आपने 3 विकेट लिए और आपको 300 विकेट और लेने हैं। दिशा, हेलो विक्की, कैसे हो तुम? कहाँ हो? कहाँ हूँ मतलब ड्यूटी पे हूँ, और कहाँ? तुमने अपना फोन क्यों ऑफ रखा है? मैं और आंटी कितने परेशान थे। हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था मैं, इसलिए स्विच ऑफ था। वो न्यूज में देखा कि 2 ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया है। अभी तुम कहाँ हो? दिशा, मैं कल भी ड्यूटी पे था और आज भी ड्यूटी पे था। और हाँ, वो न्यूज सच है, उसी इशू से रिलेटेड मीटिंग थी। मॉम से बात हुई तुम्हारी? हाँ, वो मैं बहुत परेशान हो गई थी तो मैंने आंटी को फोन कर लिया। ठीक है, मैं मॉम से बात कर लूँ। विक्की, इतनी टेंशन होने के बावजूद भी तुम ड्यूटी कर रहे हो, और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं ड्यूटी पे ना जाऊं। मैं आर्मी में हूं दिशा, और ये मेरी आर्मी का एक पार्ट है। वो तो ठीक है, पर वो दोनों वापस आ जाए उसके बाद तुम ड्यूटी ज्वाइन करो तो? देखो दिशा, तुम प्लीज मुझे कमांड करना बंद करो। आर्मी में ड्यूटी फर्स्ट होती है, बाकी सब बाद में। इसीलिए हमें बहादुर जवान कहा जाता है। विक्की, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसलिए कह रही हूँ। तो फिक्र मत करो, सिंपल। मैं ड्यूटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आर्मी है तो मेरी सांसें हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूं, मैं ड्यूटी पर हूं। बाद में बात करूं। बाय बाय। साहब जी, यो मुंबई वाली मैडम से के? ओए, सॉरी साहब जी, हमारी बैड हैबिट है क्वेश्चन करने की। चलो
जवान फॉलो। दिशा શું થયું? अरे विकी का फोन आ जाएगा। विकी का फोन आया था मम्मी, मेरी बात हो गई। क्या बोला? कैसा है वो बिल्कुल ठीक है। वो कल भी अपनी ड्यूटी पर था और आज भी ड्यूटी कर रहा है। तो तुझे क्या है? क्यों मुंह चढ़ा के बैठी है? कुछ नहीं। दिशा, तुम विकी के साथ खुश तो रहोगी ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो दिशा इसलिए पूछ रही हूँ कि तेरे पापा से विरुद्ध जाकर मैं तेरा साथ दे रही हूँ, तुझे सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ मम्मी। तो यही कि तू खुश रहेगी कि नहीं विकी के साथ। जो दिशा, मेरी शादी को 30 साल हो गए और इन 30 सालों में तेरे पापा की हर एक बात मानी है। कभी उनके सामने एक शब्द नहीं बोला मैंने। हाँ मम्मी, मैं समझती हूँ। दिशा, क्या है ना कि अगर तेरी शादी के बाद तुझे कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। विक्की मुझसे बहुत प्यार करता है। जितना प्यार मैं उससे करती हूँ ना, शायद उससे भी ज्यादा। एम, तो फिर फौज की ड्यूटी आएगी तो वो किसे पसंद करेगा पहले, तुझे या ड्यूटी को? ड्यूटी को। एम, मतलब प्यार व्यार में हवा मां? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। मम्मी, मैं विकी को अच्छे से समझती हूँ। फौज उसकी जिंदगी है और मैं उसका प्यार, उसकी चाहत। हम दोनों ही उसके लिए जरूरी है। तो फिर तू क्या करेगी? जी पाएगी ऐसे? हाँ मम्मी, विकी से शादी करना और उसके साथ जिंदगी बिताना मेरा सपना ही नहीं, हकीकत। और मैं उसे अच्छे से समझती हूँ और वो भी मुझे। जो दिख रहा, ये विकी का काम मेरे समझ में नहीं आता है, पर हाँ, मैं इतना जरूर समझती हूँ कि विकी अपने काम के आगे किसी को भी नहीं आने देगा, उसके माँ बाप को भी नहीं। मेरी प्यारी मम्मी, इतना मत सोचा करो। विकी से ज्यादा प्यार और समझ और किसी में भी नहीं है। बस दिख रहा, तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो ना, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? खुश रहो बंदे जी। भाई दिख। बिल्लू सिंह साहब, सर। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जी साहब, मगर साहब हमारे सारे जवान बहुत सतर्क रहते। लापरवाही तो हुई है ना? जी साहब, सब मेरे कुछ समझ नहीं आया और हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है साहब। मैंने सारे लोकेशन का मुआयना किया है और इसी बात की हैरानी है कि ये एरिया बाकी एरिया से बहुत सेफ है। सही बोला साहब जी, ये एरिया तो एलओसी से काफी दूर भी है। पूरे 2 किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब दुश्मन 2 किलोमीटर एलओसी पार करके अंदर आया और हमारे जवानों को बेहोश करके हमारे ऑफिसर्स को किडनैप करके ले गया। सब 2 किलोमीटर अंदर घुसकर इस वारदात को अंजाम देते, हमें इस हमले की खबर तक नहीं होती साहब। ये सब इंटेलिजेंस की नाकामी है। साहब, हमारे दोनों जवान नथुराम और नेकचंद, दोनों का रिकॉर्ड भी अच्छा है। इसी बात की तो हैरानी है कि उन दोनों से ये गलती कैसे हो गई। अब इन सब के खुलासे तो अब उन दोनों को इंट्रोगेट करने के बाद। बिल्लू सिंह, तुम हॉस्पिटल गए थे? जी साहब, क्या खबर है वहां की? मैं वहीं से आ रहा हूँ। डॉक्टर सबा ने कहा उन दोनों को रात तक होश आ जाए।
इसका मतलब हम आज रात उनसे पूछताछ कर सकते हैं। जी साहब, मगर डॉक्टर सबा क्या कहती है ये उन पर निर्भर करता है। सिंह और डिले करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं हमारे अफसर किस हाल में होंगे। साहब मुझे बहुत डर लगता है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए साहब। ऐसा वैसा क्या बिल्लू सिंह? बिल्लू सिंह साहब, मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि जब भी सोचो अच्छा सोचो। सॉरी साहब, मैं माफी चाहता हूँ। साहब अगर आप कहें तो मैं हॉस्पिटल होके आ जाऊँ। हाँ तुम चलो, मैं 1 घंटे बाद आता हूँ। जी साहब। जैन साहब। जय हिंद। डार्लिंग, मैं आपको इतने अरसे से जानती हूँ, लेकिन पहली बार मुझसे आपने कॉफी की फरमाइश की। हाँ, काफी थका हुआ। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो? 2 ऑफिसर्स किडनैप हो गए। वेरी डिस्टर्बिंग। अरे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उन दोनों में से तुम नहीं हो। क्या क्या कहा तुमने? हाँ? Are you out of your mind? I'm sorry. I mean, आर्मी में तो ये सब चलता ही रहता है, और मुझे तो फिर सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अगर किसी और ने ये बात कही होती ना, तभी तक मैंने अपनी बंदूक लेकर उसको गोली मार दी होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आर्मी को दुश्मन को करारा जवाब देना चाहिए। वही देंगे हम, उसी की प्लानिंग चल रही है। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको कि वो सर उठाने की जरूरत नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। इंडियन आर्मी ने हमेशा डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेन किया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉलो किया, लेकिन ये लोग, इस बार इन लोगों ने हमें छेड़ा है, हमारी जमीन पर आकर। जानते नहीं हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। ओके, अब रिलैक्स हो जाओ, मैं एक ड्रिंक बना देती हूँ, यू विल फील बेटर। मैं ड्यूटी पर हूँ, ड्रिंक पी के कैसे जाऊंगा? डार्लिंग, हम घर पर हैं। For God's sake, it's a crisis situation, मेनका। ऑफिस से कभी भी फोन आ सकता है। प्लीज लेट मी बी। कसम दलदीप साहब। हाँ भेज दीजिए। आइए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसे हैं अब मेरे जवान? साहब, एक की हालत काफी नाजुक है। कल सुबह दिल्ली से हमारे सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन आ रहे हैं। वो उसकी फाइनल रिपोर्ट्स और एक्सरे देखेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हो सकता है कि हमें जवान के लेफ्ट लेग को एम्पुटेट करना पड़े। अभी हम कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते। ये तो मालूम है मुझे। साहब, हमने पूरी कोशिश की है, मेडिसिन को चेंज करके देखा, लेकिन बारूद की वजह से इन्फेक्शन काफी फैल गया है और अब तो पस फॉर्मेशन भी शुरू हो गया है। इसीलिए हमें डिसीजन लेना होगा। और डॉक्टर साहब, जो वो दूसरे 2 जवान थे, मेजर पार्थ और मेजर गोपाल की सिक्योरिटी पर, वो कैसे हैं अब? वो दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं, आप उनको इंटरोगेट कर सकते हैं। ठीक है, बस उनके फिट होने का इंतजार था। उनसे जरूरी मालूमात हासिल होगी और जो हमारे ऑफिसर्स गायब हुए थे उनके बारे में भी खुलासा होगा। हाँ साहब, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि उन दोनों को एक काफी माइनर इंजरीज थी। लेकिन वो तो दोनों बेहोश मिले थे। जी, लेकिन ये उनकी रिपोर्ट्स देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो दोनों ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थे। ड्रग्स? बड़ी हैरानी की बात है
कि मेरे जवान ड्रग्स की वजह से बेहोश हुए। हाँ, इनफैक्ट मैं भी काफी शॉक्ड हुई रिपोर्ट्स देखकर। अब इसकी एक कॉपी मैं अपने सीनियर डॉक्टर और सीओ सर को भेजूंगी। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, आप चाहें तो अभी भी मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद। सर ये दोनों आप ही को याद करें। जब मुश्किल बनती है ना, फिर बाप ही याद आता है। और जब बच्चा गलती करता है तो बाप उसे डंडे से ही पीटता है। बिलू सिंह साहब, सर। तुम जाओ और इन दोनों की फाइल लेकर आओ। सर। हाँ जवान, कैसा लग रहा है अब? ठीक है साहब, बस थोड़ी सी कमजोरी। कमजोरी? तुम नथुराम? थोड़ी कमजोरी है साहब, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। कमजोरी तो यूं भागेगी जब तुम दोनों का कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल? हाँ, कोर्ट मार्शल। नहीं साहब, हम दोनों ने कुछ नहीं किया साहब। ठीक से याद करो। जी साहब। उस दिन क्या हुआ था? साहब उस रात हम दोनों ड्यूटी पर थे। फिर साहब दोनों मेजर आए। वो दोनों मेजर्स रात भर की पेट्रोलिंग करने के बाद सर तंबू में आराम कर रहे थे। फिर क्या हुआ? हम दोनों रात भर बाहर पहरा ही दे रहे थे सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साहब सिर्फ इतना याद है कि मत बता दें। झूठ मत बोलो, ठीक से याद करके बताओ। पर हमला कैसे हुआ? हमें यह भी नहीं याद है साहब। तुम दोनों ने ड्रग कहां से लिया? ड्रग्स? साहब आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहता हूँ, अगर वो चालाक हैं तो हम भी कोई बेवकूफ नहीं है। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जिस खुदा ने हमें बनाया है उसी खुदा ने उन्हें बनाया है। हमारे पास भी अकल है, हम भी अपनी अकल लगाकर एक प्लान बनाएंगे, उसे अमल करेंगे और अपने साथी को वापस लेके आएंगे। क्यों? हाँ सही है साहब जी, साहब जी सच कहते हैं साहब जी। हम सब लोग उन लोगों पे भारी पड़ेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उन लोगों को। बस अब एक बार आप हुक्म कर दो साहब जी। जी साहब। सर आप क्या सोचते हैं कि अपन उनसे जेंटलमैन की तरह बात करेगा? वो तो बात करने के लायक भी साहब, उनको तो गोली चलवा देना चाहिए।